नमस्कार। आज हम आपको फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत रक्तचाप के बारे में अध्ययन कराएंगे। रक्तचाप यानी इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर कहते कैसे हैं? हम कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। लो होना और हाई होना, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। यानी जब रक्त हमारी धमनियों और शिराओं में जब बहता है तो धक्का देने के बाद हमारे शरीर से हृदय से जब निकलता है तो उसमें जो टिश्यू होते हैं वो फैल जाते हैं और दबाव के साथ जब धक्के के साथ जाता है और उस समय दबाव से पहुंचने के बाद हमारे शरीर में यदि हमारे कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड को अधिक दबाव दे करके आगे धमनियों शिराओं में भेजा जाता है। तो इसलिए उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हृदय को कार्य ज्यादा करना पड़ता है, जिसे हृदय पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, रक्त दाब के नाम से जानते हैं, रक्तचाप के नाम से जानते हैं। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दूसरा होता है निम्न रक्तचाप जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम कहें प्रकुंचन दाब और शिथिलन दाब। प्रकुंचन दाब इसे सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, जब ऊपर वाला भाग यानी जो हाईएस्ट होता है, कितना हाई कितना है और लो कितना है ये देखा जाता है। शिथिलन दाब लोएस्ट इसका कितना है, इसको डिस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, इसे शिथिलन कहते हैं यानी सिकुड़ना। प्रकुंचन फैलना, प्रकुंचन शिथिलन। तो अब हम बात करें कि किसी नॉर्मल व्यक्ति का हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये इधर होता है सिस्टोलिस, इधर डायलिसिस, ये होती है पल्स। यदि इसका संबंध, इस मशीन का संबंध हम किसी व्यक्ति की बाजू से कर देते हैं, ठीक है, तो उसके कोहनी से ऊपर एक बेल्ट की सहायता से इस भाग पर दबाव दिया जाता है और यहां से एक इसका ट्यूब के द्वारा इसका प्रेशर नोट किया जाता है। इसको चारों तरफ से बांध दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। और यहां पर यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति का 120 हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आएगा, लोएस्ट 80 आएगा और पल्स 72 आएगा। पल्स यानी हम ये देखें कोई व्यक्ति है और इस जगह हम इसको देखें डब 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 की आवाज है और ये 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है। सभी अपना देखेंगे, इस जगह दिखाई दे रहा है, इस जगह ये वाला भाग, इस पर दब दब डब डब की आवाज हो रही है। और इसे हम अपनी घड़ी की सहायता से देखेंगे, चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो इसको हम पल्स कहते हैं। काउंट डाउन शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। इस प्रकार देखें तो आपकी पल्स कितनी आ रही है उसको हम नोट कर लें। इसके लिए ब्लड प्रेशर मशीन होती है, उसके द्वारा भी हम डिजिटल ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन का बटन होता है। ऑन करने के बाद ऑन करने से पहले इसको बाजू में बांध लेते हैं, इस जगह बांध देते हैं, इस जगह। और बांधने के बाद इससे इसकी काउंटिंग देखते हैं, थोड़ी देर बाद इसका जो प्रेशर आता है। हम एक बात बताना चाहेंगे कि यदि हाईएस्ट 120, 122, 125 या 118 है, एवरेजन 5 या 6 ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं है। यदि डायलिसिस आपका निम्न रक्तचाप 80, 78, 85 तक है, तब कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 72 की है, पल्स 74 भी है, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर ये सामान्य व्यक्ति का ऐसा हो सकता है। यानी टेबल आपकी किताब में दी गई है, उसको देखें तो रक्त दबाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। उचित दबाव के कारण ही शरीर में रक्त बहता है, धमनियों तथा नलिकाओं में रक्त भरा रहता है। हृदय में स्पंदन धड़कन से रक्त नलिकाओं में धक्के के साथ यानी प्रेशर के साथ भेजा जाता है। इसके कारण रक्त धमनियों के टिश्यू फैल जाते हैं, रक्त आगे बढ़ जाता है। हृदय निलय के संकुचन से धमनियों का रक्त बहने लगता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में यह 110 से 130 तक भी हो सकता है। मैंने बताया कि प्लस माइनस 5, 6, 7 का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर किताब के अनुसार देखा जाए तो 111 से 133, 130 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार निम्न रक्तचाप की बात की उन्होंने, निम्न रक्तचाप भी इसी प्रकार कम या अधिक भी हो सकता है। तो उन्होंने जब दाब कम हो जाता है या धमनियों की दीवारों में भी शिथिलता आ जाती है, तो दाब कम हो जाता है, तो इसको हम शीतलन दाब के नाम से भी जानते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 साल का है तो उसका सिस्टोलिस 70 से 90 हो सकता है, डायलिसिस 50 तक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 2 से 11 साल तक का है तो उसका 80 से 100 तक सिस्टोलिस हो सकता है, यानी ये वाला भाग, और 60 हो सकता है डायलिसिस। 12 से 20 वर्ष के व्यक्ति में 90 से 110 तक हो सकता है, 60 डायलिसिस हो सकता है। प्रौढ़ अवस्था में 110 से 125 और 60 से 70 हो सकता है, और वृद्धावस्था में 135 से लेकर 150 यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और 80 से 98 तक। यानी लो और हाई ब्लड प्रेशर की हम इसी से देख सकते हैं कि इसको व्यक्ति हाई को हाई है या लो है ब्लड प्रेशर, इसके बारे में देख सकते हैं इसकी रीडिंग के अनुसार। रक्तचाप 2 प्रकार का हो सकता है, हाई रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। हाई रक्तचाप में ये वाला भाग बढ़ जाता है, 120 से ऊपर 130, 140, 145, 150 तक हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मोटे होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, अधिक परिश्रम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है। नींद पूरी ना आना, कोई बीमारी, लंबी बीमारी होना, थकान होना, कमजोरी होना, ठीक है, या शरीर में कुछ उत्तेजना हो जाना, या मतलब ये समझ लीजिए मोटापा ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इसी कारण ये रक्तचाप बढ़ जाता है। यानी हम इसे कहेंगे विशेष उम्र के साधारण स्थिति के रक्तचाप अधिक हो जाता है, जो रक्तचाप कहलाता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। डायस्टोलिक
40 से 50 तक अंततः हो जाता है। यदि इससे अंतर बढ़ जाए तो लंबे समय तक निरंतर बना रहे तो ये हमारे हृदय के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे हृदय को कोई न कोई कार्य अधिक दबाव के साथ करना पड़ रहा है। इसलिए उच्च रक्तचाप भी हमारे लिए हानिकारक है और निम्न रक्तचाप भी, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। इसकी कुछ बातें हैं, इनको मैं बात करना चाहूंगा। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसके शरीर में दर्द रहता है, उत्तेजना रहती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक रहता है और पल्स भी कुछ अधिक रहती हैं, तो ऐसी कंडीशन उस व्यक्ति को आराम के लिए सलाह दें, ठंडा पानी पीने के लिए कहें। निम्न ब्लड प्रेशर जिसका आता है तो उसको कहें कि नींद, पर्याप्त रूप से नींद लें, कम कार्य करें और व्यायाम करें। व्यायाम तो दोनों के लिए लाभदायक है और इसमें लंबी बीमारी के कारण भी हो सकता है, थकान ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है और अधिक उम्र होने पर भी लो ब्लड प्रेशर होता है। इसमें शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो निम्न हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को कॉफी, चाय पीने की सलाह दें। हो सके तो उसको पानी में कुछ नमक घोल करके दें, जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके। रक्त के कार्य होते हैं, रक्त क्या काम करता है, हम बात करेंगे रक्त के कार्यों के बारे में। पहली बात हमने बताई थी, यानी पोषक तत्वों को संवहन करता है। पोषक तत्व जितने भी हैं जो हमारे भोजन से मिलते हैं, पोषक तत्व शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। यानी पोषक तत्व ही हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इन पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य हमारे ब्लड का है। दूसरा काम क्या है कि जो स्रावित एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य इस ब्लड का ही है। अगला पॉइंट, निरुपयोगी पदार्थ। कौन से? निरुपयोगी पदार्थ को बाहर करना होता है, बाहर करता है, यानी किसके द्वारा? किडनी, वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। जैसे यूरिया होता है, यूरिया को बाहर करता है। ये निरुपयोगी पदार्थ का फिल्टर कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन के साथ ही ब्लड में ही पहुंचती है ऑक्सीजन, और बहना बंद हो जाए, और वैसे ये तो दोनों ऑक्सीजन ही ले जाने का कार्य करती है, तो हम इसको कह भी सकते हैं। ऊतकों को गीला और मुलायम बनाए रखता है। ऊतकों को गीला और मुलायम बनाता है, मुलायम बनाने का कार्य करता है। हानिकारक जीवाणुओं को शरीर से रक्षा करता है। ब्लड के कार्य के बारे में मैंने आपसे बात कही थी कि हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या करती हैं कि रोगाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर के लिए रक्षा करती हैं। यानी रोगाणु से लड़ने में सहायक है।
कौन? ब्लड प्रेशर। रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करता है, रोगाणुओं से लड़ते हैं, और शरीर के ताप को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है। यानी शरीर का टेम्परेचर जो नियंत्रण की बात होती है वो ब्लड ही करता है। हमारे शरीर का ताप जो मेंटेन रखता है वो हमारे ब्लड के कारण ही रहता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, बता चुके हैं हम। हाँ, कोशिकाओं की टूट फूट यानी मरम्मत का भी कार्य करता है। मरम्मत का कार्य करता है, यानी टूट फूट हो जाती है उनका भी कार्य करता है। यानी ये ब्लड है और ये हमारे ब्लड प्रेशर, ठीक है। और रक्त का मुख्य कार्य क्या है? जीवन देना, जीवन। यानी शरीर के लघुत्तम इकाई तक ब्लड पहुंचाने का कार्य जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यानी जीवित रखने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। पैरालिसिस के बारे में हम जानते हैं कि यदि किसी भाग में ब्लड का बहना रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर का वो भाग कार्य करना बंद कर देता है, जैसे पैरालिसिस या फालिस, लकवा आदि के नाम से जानते हैं। तो जीवन की रक्षा करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। यानी शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा, अम्ल और क्षार की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी ब्लड हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को रखता है, कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है, जल का संतुलन बनाए भी रखता है। अगला पॉइंट है जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी आज मैंने आपको बताया था ब्लड प्रेशर क्या है, उच्च रक्तचाप क्या है, निम्न रक्तचाप क्या है और रक्त के कार्य क्या है, इसके बारे में मैंने बताया। और रक्त के कार्यों के बारे में बताया। रोगाणु से लड़ने में सहायक होता है, ऑक्सीजन का संवहन करने का कार्य करता है, हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, अम्ल क्षार यानी एसिड और बेस का नियंत्रण कंट्रोल करता है, जीवन की एक सबसे जीवित रहने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है ब्लड, जल का संतुलन बनाने का काम करता है, को शरीर के ताप का मेंटेन करने का काम करता है। ये सभी ब्लड के कार्य थे। आज हमने 7th चैप्टर में ये सारे टॉपिक पढ़ लिए और आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम 8th लेसन में आपको बताएंगे एड्स और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस क्या है और एड्स क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे और जो आज का जो चैप्टर दिया गया है उसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।